थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो वो स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन जीरो है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्वल टू जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम पे है। और इक्विलिब्रियम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। क्या है इक्विलिब्रियम में? क्या होता है, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, या कंसंट्रेशन है, कलर है, डेंसिटी है, ये सारी क्या हो जाती है कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम अचीव होने पे उनमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है। तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स है या उनकी जो वॉल्यूम है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनका जो प्रेशर है, वो सब क्या हो जाता है, डेंसिटी वगैरह कांस्टेंट हो जाता है। ये दो टाइप का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें रेस्ट पोजीशन पे होता है, जैसे बुक प्लेस्ड ऑन टेबल या लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल। डायनामिक इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया, या केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसमें है ना आइस और वाटर आपके क्या है क्लोज कंटेनर में रख दिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाए। नेक्स्ट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, H2O लिक्विड से गैस में जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में बंद कंटेनर में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो NaCl का और उसमें क्या डाल दो, फिर थोड़ा सा और नमक डाल दो, वो क्या करेगा, डिजोल्व तो नहीं होगा, लेकिन जो सॉलिड में आपका NaCl है और सॉल्यूशन में वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। नेक्स्ट CO2 का गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, CO2 गैस और सॉल्यूशन जो आपका कोक थम्स अप इन सब में आता है, स्प्राइट वगैरह में, तो उसमें क्या है, CO2 क्या है सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस की सॉलिडिटी बढ़ेगी। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, जैसे I2 सॉलिड को रख दो बंद कंटेनर में, तो उसके वेपर्स बनेंगे, थोड़ी देर के बाद वेपर्स और सॉलिड I2 क्या है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सिमिलरली कैंपर और NH4Cl, ये सारे NCERT में। नेक्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया जा सके और जिसको ना किया जा सके वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें इक्विलिब्रियम होता है, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं होता। रिवर्सिबल कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ होती है, और ये क्लोज कंटेनर में होती है, ओपन कंटेनर में। जैसे रिवर्सिबल में देखो, क्लोज कंटेनर में आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, CO2 बाहर तो जाएगी नहीं, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा वापस उसी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। लेकिन अगर ओपन में करा दी तो सारी CO2 उड़ जाएगी, वापस रिएक्शन हो नहीं पाएगी और रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसके और एग्जांपल क्या होता है रिवर्सिबल में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, यानी जहां पे एक वीक रिएक्टेंट लेके अगर आप रिएक्शन कराते हैं वो जनरली इक्विलिब्रियम पे होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन करा दो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इरिवर्सिबल है। सिमिलरली कंबशन रिएक्शन, एक बार तो जला दिया वापस नहीं बनाया जा सकता, तो वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, स्टेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो अब हम क्या लिखते हैं, रेट जैसे रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, इससे ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो RF इक्वल टू KF इंटू R, RB इक्वल टू KB इंटू P। तो अब आप क्या करोगे, एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल टू RB, तो यहां से क्या कर दिया आपने, ये वैल्यू पुट करी, कांस्टेंट लेफ्ट साइड और वेरिएबल राइट साइड, तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KF और KB क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, ध्यान रखना है, KF ऊपर आएगा KB नीचे आएगा, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक ही चीज इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पे, क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैंने सारे ग्राफ बना दिए। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कब, जब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही, प्रोडक्ट की बढ़ रही, जब दोनों की कांस्टेंट हो जाए, इस टाइम के बाद देखो कांस्टेंट होगी ना, दैट टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की दोनों की इक्वल है, K इक्विलिब्रियम 1 आएगा, प्रोडक्ट की ज्यादा है तो K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्या है भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और इक्विलिब्रियम को आप किसी भी तरफ से अचीव कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी, यानी रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। नेक्स्ट
इक्विलिब्रियम में मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, इनमें कोई चेंज नहीं आता। और इक्विलिब्रियम को हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या आपका नंबर ऑफ मोल्स ये सब चेंज करके डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, बट थोड़ी देर के बाद वापस इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन एटसेट्रा इनमें चेंज करके? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन वगैरह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है? इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम चेंज करता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम घटाता है, नेगेटिव कैटालिस्ट बढ़ाता है। एनसीईआरटी सिलेक्शन का रेट बढ़ाएगी और मॉड्यूल घटाएगा, तो मॉड्यूल नेगेटिव कैटालिस्ट है। नेक्स्ट, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन, ठीक, किसी की भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और गैस के लिए प्रेशर। और लो मास एक्शन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट rate of a reaction is directly proportional to product of concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient in a बैलेंस रिएक्शन। जैसे बैलेंस, ये रिएक्शन मान लीजिए बैलेंस रिएक्शन है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू बी की पावर 2, इसमें b की पावर 3 इंटू सी की पावर 2 कर दोगे। फिर यहां से आपने एप्लीकेशन ऑफ लो मास एक्शन से यहां से ये रिएक्शन लिखी बैलेंस, इसके लिए ये लिख दिया आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे KF ले लिया, इक्विलिब्रियम ये रेट कांस्टेंट, और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K भी ले लिया, इक्विलिब्रियम पे दोनों को इक्वल कर दिया, तो KC क्या आ गया? या तो KF अपॉन K भी लिखो, या कंसंट्रेशन की टर्म में क्या लिखो? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर M2। यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट रखते चलो, तो कंसंट्रेशन की पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। और अगर गैसियस रिएक्शन है, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C की पावर N1 इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर N2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A की पावर M1 इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर M2। इसकी यूनिट क्या आएगी? ATM की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है? टोटल गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप है? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, Kp ग्रेटर देन Kc है, डेल्टा Ng लेस देन 0, Kp लेस देन Kc है, डेल्टा Ng इक्वल टू 0, Kp इक्वल टू Kc है, और R 0.0821 लेना होता है। नेक्स्ट, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, ऐसी रिएक्शन जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे ये गैसियस रिएक्शन हो गई, ये भी गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैसियस रिएक्शन है, इनमें Kp और Kc में तो रिलेशनशिप अपने आप लिख लोगे, ठीक। नेक्स्ट, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं होते। जैसे ये रिएक्शन लिख दी, इसमें सारे सेम फेज में नहीं है, ठीक। जब भी हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है, उसमें हम सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर ऑलवेज कांस्टेंट, वन नहीं है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो ये मैंने आपको एग्जांपल करा रखे हैं, Kp और Kc लिख लिख के देख लोगे। नेक्स्ट, इनमें Kp और Kc का रिलेशन, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक। कर लेंगे भाई। ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे भाई? यहाँ पे ये रिएक्शन दे दी, रेट टू कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दे रखा आपको, और इक्विलिब्रियम पूछा। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? KF अपॉन Kb, सीधा सोल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? इसका Kp दे रखा है, टेम्परेचर दे दिया, Kc पूछा है, तो Kp इक्वल टू क्या होता है? Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहाँ पे -2 है, तो Kc आ जाएगा। R कितना रखते हैं? 0.082, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, ये वाला N2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी तीनों की, फाइंड Kc एंड Kp। पहले Kc फाइंड आउट कर लो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से, अमोनिया कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाय N2 कंसंट्रेशन इनटू H2 की पावर 3, तो उससे आ जाएगा Kc, Kc से Kp, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर -2, हो जाएगा सॉल्व। ये इनिशियल प्रेशर दे रखा है H2I2 और HI का, और Kc फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई। अच्छा, इसमें टेम्परेचर लिखा, हाँ, ये 298 केल्विन पे, तो Kp फाइंड आउट कर लोगे, प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2, Kp आ गया, और Kp और Kc इक्वल है क्योंकि डेल्टा Ng 0 है। नेक्स्ट, स्पेशल केस, अगर टेम्परेचर इक्वल टू 1/r हो जाए, तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng में R इंटू 1/r 1 हो गया, 1 की पावर समथिंग 1, Kp इक्वल टू Kc। नेक्स्ट, केस 2, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, Kc को इधर ले आओ, फिर बोथ साइड log लो, log Kp अपॉन Kc इक्वल टू डेल्टा Ng, log RT हो जाएगा,
इस तरफ लेके आओगे तो log Kp अपॉन Kc माइनस डेल्टा Ng इक्वल टू log RT, सॉरी log Kp बाई Kc माइनस डेल्टा Ng इंटू log RT इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर Kp अपॉन Kc की बजाय Kc अपॉन Kp करो, इसकी पावर -1 हो जाएगी, जो आगे आ जाएगा तो माइनस आगे आएगा तो उधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इनमें से किसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है? तो भाई यहाँ पे डेल्टा Ng क्या होना चाहिए, इसका मतलब -1 फोर्थ रिएक्शन के लिए आ रहा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसका के भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आप किसी रिएक्शन को अगर किसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की उतनी पावर हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2, हाफ से मल्टीप्लाई किया पावर हाफ, इस टाइप से। और किसी दो रिएक्शंस को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो नई रिएक्शन जो आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का इंटू सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और किसी दो रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं तो जैसे 1 में से 2 माइनस कर दी तो k उसका क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2, जो माइनस होगी वो डिवाइड में जाएगा। कर लेंगे ऐसे। अब 3 रिएक्शन ऐड कर दी, तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये मैंने आपको ये 3 इक्वेशन लिख के दे दी, इनके लिए K1 K2 K3 लिख दिया, इसके लिए पूछा है। तो इन इक्वेशंस पे ऑपरेशन लगाओ ताकि ये आ जाए। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, A लेफ्ट में है, D राइट में, तो A पहले में तो 1 में ही, इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, तो 1 को तो एज इट इज ऐड करो। अब यहाँ पे B आ गया तो B को B से कैंसिल करने के लिए इसमें लेफ्ट में B होना चाहिए, पर इसमें 2 भी है तो 2 से डिवाइड करो, तो सेकंड को 2 से डिवाइड करके ऐड कर दिया। फिर थर्ड में देखो D राइट है लेकिन D बाई 2 है, इसमें D होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो क्या कर दोगे, जो ऑपरेशन आपने उस पर लगाया है, जो ऐड हुए वो मल्टीप्लाई होंगे, जिस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है वो K की पावर में जाएंगे। तो K इक्वल टू K1 इंटू K2 की पावर हाफ इंटू K3 की पावर 2। ऐसे ही ये दो क्वेश्चन माइनस करोगे तो डिवीजन में जाएगा और ऐड करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और जो भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में जाएगा। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे, ना कंसंट्रेशन पे, ना नंबर ऑफ मोल्स पे, ना कैटलिस्ट पे, ना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, log K2 by K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये वन ऑफ इक्वेशन होती है। अब मान लीजिए इसमें हम मान ले T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ये इक्वेशन है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H पॉजिटिव, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। log K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, K2 by K1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी K2 ग्रेटर देन K1। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। ये कर सकते हैं। वैसे भी सोचो अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको हीट चाहिए, उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी आप उसको हीट दे रहे हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी। तो जिसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा उसका के ज्यादा होता है। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ा एंडोथर्मिक में, के बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही है, आप उसको और दे रहे हो, तो रिएक्शन को क्या करेगा, बैकवर्ड कर देगा। बैकवर्ड करेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो के घटेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एज टेम्परेचर इंक्रीज के डिक्रीज। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आ? किसी रिएक्शन में डेल्टा H 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 0, यानी K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1, K2 इक्वल टू K1। यानी टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H 0। कर लेंगे नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं आता, चाहे मोल्स है, चाहे वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, ये अच्छे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई समझ लो। भाई ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C बिकम्स डैश टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई अगर आप किसी कंसंट्रेशन चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा। मान लीजिए आपने इनिशियल ये लिखा था K इक्वल टू B की पावर 2 इंटू C की पावर 3, एक लिखा क्योंकि वो सॉलिड है। K डैश नया इक्विलिब्रियम, B की नई कंसंट्रेशन 2 टाइम 2B का स्क्वायर इंटू C डैश का क्यूब। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम रहेगा, इसको और इसको इक्वल कर दो तो आपका C आ जाएगा, C डैश कर दोगे सॉल्व। ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है, FeS थ्रैश डिसोसिएट हो रहा है Fe3 प्लस और OH माइनस में, ये बोल रहा है OH माइनस की कंसंट्रेशन 1/4 टाइम कर दी तो Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, ये Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 3, ये इनिशियल है, और नहीं क्या होगी, इसकी Fe3 डैश हो जाएगी और इसकी OH माइनस डैश हो जाएगी।
तो यहाँ पे इसकी कितनी कर दी 1/4 टाइम, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, ये 64 टाइम आ जाएगी। नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 8, इसका बताओ। अरे इस इक्वेशन को उल्टा किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा किया तो 1/k1, 2 से मल्टीप्लाई किया k1 की पावर 1/8, 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1, इसका k2, ये इक्वेशन का बताओ कितना होगा। कैसे आएगी इक्वेशन, इसको 1 को उल्टा कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई करो, -1 × हाफ, और सेकंड को भी उल्टा करो क्योंकि NO2 लेफ्ट लेके जाना है, और हाफ से मल्टीप्लाई, -1/2 -2/2, k = 1/k1 की पावर हाफ, 1/k2 की पावर हाफ। ये क्वेश्चन 3 इक्वेशन दे रखी है, k1 k2 k3 दे दिया, बोल रहा है इसका क्या आएगा। तो इस इक्वेशन में देखो कैसे आएगी ये, इसमें क्या है, अमोनिया 2 उधर है, इसमें लेफ्ट है, तो पहली को रिवर्स करना पड़ेगा -1, सेकंड को एज इट इज ऐड कर दो, ठीक, और थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके करो क्योंकि 3 H2O है, ठीक। तो k = k2 × k3 की पावर 3 डिवाइड बाय k1। अब ये रिएक्शन दे रखी है, बोल रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट डबल कर देंगे क्या होगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सर डबल कर दो तब भी सेम रहेगा, प्रेशर डबल कर दो, हाफ कर दो, 20 गुना कर दो तब भी सेम रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दो किसी के रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट के, इसमें आप इनर्ट गैस ऐड कर दो, कैटालिस्ट ऐड कर दो, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, ठीक, यानी अल्फा = x/a, x क्या है, मोल्स कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, और इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो गया a, और 100 से गुना करते हो परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे अब इसमें क्या है, a कन्वर्टिंग इनटू b, a में से अगर x टूटा b का भी x टूटेगा, a कन्वर्टिंग इनटू 2b होता तो a का 1 मोल b के 2 मोल दे रहा, तो a में से x डिसोसिएट होगा तो b का 2x बन जाएगा। अब ये 3a कन्वर्टिंग इनटू 3b, इसका 3 मोल इसका 3 मोल देगा, तो a का 1 मोल b का 1 मोल देगा, तो a का x टूटेगा b का x मिलेगा। ऐसे ही ये वाला 3a कन्वर्टिंग इनटू 2b, a का 3 मोल b का 2 मोल देगा, a का 1 मोल b का 2/3 मोल देगा, तो इसका x 2/3x देगा। कर लोगे ऐसे, यहाँ पे 2 आ गए, a और b दोनों के अलग अलग मोल दे दे विद रिस्पेक्ट टू a। मान लीजिए a से सोल्व करवा रहा है, जैसे N2 + 3H2 दे दे, ओनली a के बारे N2 की डिसोसिएशन की बात करें तो आप ओनली N2 के बारे में बात करोगे। मान लीजिए जैसे a में से x डिसोसिएट हुआ तो ये b का 1 मोल, तो ये b का x डिसोसिएट होगा, c का 1 मोल बना, d का 1 मोल बना, a के 1 मोल से, तो इसके x से इसका x बनेगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू b आ जाए, वो कर लोगे सोल्व, वैसे ही ये करना, कर लेंगे। नेक्स्ट ये आसान क्वेश्चन, a के इनिशियल मोल 10 दे रखे हैं, 6 मोल डिसोसिएट हो गए, DOD बताओ भाई। अरे a में से 6 गए, 6/10 नहीं, टोटल मोल बताओ इक्विलिब्रियम में, इसके 6 गए, इसके कितने बनेंगे, 6 दूनी 12 बनेंगे, इसका 6 बनेगा, टोटल ऐड कर दो 22 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये बोल रहा 20 मोल्स ऑफ A दे रखे इनिशियल, 9 मोल्स ऑफ B है, तो फाइंड DOD। तो लिखा आपने इसके 20 में से x गए, तो इसका कितना बनेगा 3/2x, और C बनेगा x/2। तो B का कितना 9 है ना इक्विलिब्रियम पे, 3/2x 9 है, तो x कितना आ गया 6 आ गया, तो 6/20 इंटू में 100% में आ जाए 30%। ऐसा ही क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसमें बस क्या करके टोटल मोल दे रखे, जैसे आपने देखा 20 - x, x/2, 3x/2, इसका सम 30, यहां से x आ जाएगा 10 आ गया, तो x/a × 100 अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अब H2I2 की टर्म में दे दिया, बस H2 और I2 के 10 और 20 मोल दे रखे रिस्पेक्टिवली, वॉल्यूम 5 लीटर दे दी, फाइंड Kp एंड Kc इफ DOD ऑफ H2 इज 40%। तो DOD 40% है यानी 0.4 है, x कितना है 4 है। अब क्या करना है, इसका 10 इसका 20, इसमें 10 में से x जाएगा, इसका भी x जाएगा क्योंकि दोनों का एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 2x बनेगा। तो 10x कितना 4, 10 में से 4 गया, इसमें 20 में से 4 गया, इसका कितना बना 2x, 2 × 4, सबके मोल्स आ गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन को Kc में रख दो, Kc आ जाएगा, और Kp और Kc इक्वल है। सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ये क्वेश्चन है, इसमें N2 + 3H2 दे दिया, N2 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है कितना 0.4, और यहाँ पे 10 - x, 20 - 3x और 2x करोगे ऐसे, x की वैल्यू पुट करी, सबके मोल्स आए, वॉल्यूम से डिवाइड किया, सबकी कंसंट्रेशन आई, Kc फाइंड आउट किया, Kp = Kc × RT की पावर -2 से Kp आ जाएगा, हो जाएगा भाई। तो ये हो गया अच्छे से, इनमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखो भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके एस्टर वाटर बना रहा, सारे लिक्विड दे रखे हैं, 4 मोल दे दिया एसिटिक एसिड का, इथेनॉल का, इनिशियली Kc दे रखा 4, बोल रहा कि एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो इसके 4 मोल, इसके 4 मोल, 4 में से मान लो x टूटा, इसका भी x जाएगा, और इनका x बनेगा क्योंकि मोलर रेशियो सबका सेम है, ठीक। तो अब कंसंट्रेशन वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, सबकी वॉल्यूम सेम है,
तो केसी का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा यहाँ से x/4 - x का स्क्वायर इक्वल टू 4। x सोल्व कर दिया कितना आया 8/3। तो x क्या है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड और इनिशियल 4 थे तो डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल गुना में 100% आ गया। नीट का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इसका ये रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सर कितना 0.5 और एट इक्विलिब्रियम 0.8 है। तो 0.5 में से P कम होगा तो इसका कितना बनेगा 2P, बिकॉज इसका हाफ मोल कितना दे रहा है 1 मोल और इसका 1 मोल देगा 2 मोल। और हम जानते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो P प्रेशर कम होगा तो उसका 2P बनेगा नहीं, तो टोटल देगा 0.8। तो दोनों का ये P आ जाएगा, P की वैल्यू आ गई तो P की वैल्यू आई 0.3, यहाँ वैल्यू पुट करी दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ O2 का हाफ। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये वाला, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है रिएक्शन मिक्सर का 12 atm, फाइंड Kp। तो अब इसमें सॉलिड है ये, इसका तो कोई प्रेशर नहीं होगा, इन दोनों का होगा। इनका रेशियो 1:2 है मोल का, तो प्रेशर का भी P:2P हो जाएगा। तो इसका 2P माना इसका P माना इसका टोटल सम कितना 12, तो इसका 4 आ गया इसका 8 आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो बस हो जाएगा। नेक्स्ट Kp में वैल्यू पुट कर दोगे प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ C। PCl5 का प्रेशर दे रखा, PCl5 PCl3 और Cl2 में ड्राई इनिशियल मोल दे रखे हैं। PCl5 के 4, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 5 है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 10 atm, फाइंड Kp। सबसे पहले तो आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना आना चाहिए। क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कर दोगे। अब आ जाओ, इस रिएक्शन में 4 मोल दिए हैं, 4 में से मान लीजिए x टूटा, इसका x बनेगा और इसका भी x बनेगा। तो 4 - x प्लस x कितना हो जाएगा, टोटल कितना इक्विलिब्रियम में 5, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो इसके 3 मोल थे, इसके 1 इसके 1, x पुट करने पे तो इनके ना यहाँ पे इसके मोल्स, जैसे PCl5 का 3 मोल, टोटल 5, 3/5 गुना टोटल प्रेशर 10 दे रखा है, तो इसका पार्शियल प्रेशर 1/5 × 10, इस सिमिलरली इसका आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें Kp वाले फॉर्मूले में, कर दोगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या वैल्यू ऑफ Kc दे रखी इस रिएक्शन का, और CO H2O CO2 एंड H2 की कंसंट्रेशन पूछी है, और शुरू में इनिशियल इनकी CO की और H2 की 0.1 दे रखी। तो 0.1 में से x गया, 0.1 में से x गया, इसका x बना, इसका x बना। तो ये Kc के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आया x/0.1 - x का स्क्वायर इक्वल टू Kc। Kc 4.24 था, अप्रोक्सीमेशन ले लिया कितना 4, तो इसका आराम से सोल्व हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से, और फिर x की वैल्यू पुट कर दो, Kc आ गया। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, Kp की वैल्यू दे रखी CO2 प्लस कार्बन कन्वर्टिंग इनटू CO, प्रेशर ऑफ CO2 दे दिया, प्रेशर ऑफ CO2 इनिशियल 0 है, और बोल रहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर कैलकुलेट करो CO और CO2 का। Kp 3 है, इसका 0.48 है इनिशियली, इसका 0.48 में से P कम हुआ तो इसका 2P बनेगा, क्योंकि रेशियो क्या है मोलर रेशियो 1:2 है। ठीक, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2, तो ये वैल्यूज पुट करी इक्वल टू 3 कर दिया। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक बन रही है, इस क्वाड्रेटिक को ऐसे फ्रैक्शन करके अगर आप सोल्व करेंगे आपको टाइम लगेगा। ठीक, तो बेटर आप ये कि क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का मेथड आपको आता ना, x इज इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक में -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और यहाँ पे माइनस की बजाय हमेशा प्लस ही रखना, क्योंकि प्रेशर नेगेटिव थोड़ा आएगा कभी, या कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट करनी इस फॉर्मूले से नेगेटिव थोड़ी आएगी कभी नहीं। नेक्स्ट ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें 13.8 ग्राम N2O4 दे दिया था, 1 लीटर वेसल में रखा 400 केल्विन पे, और इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना 9.15 बार है, कैलकुलेट Kc एंड Kp, वही कैलकुलेशन है इसमें भी। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, 0.15 आया, नंबर ऑफ मोल से PV इक्वल टू nRT से आपने प्रेशर फाइंड आउट करा, प्रेशर आया इसका, तो ये इनिशियल प्रेशर हो गया 4.98, इनिशियल मोल से फाइंड आउट किया जो, इसमें से इसका x प्रेशर कम होगा तो इसका 2x बनेगा, और इसका ये टोटल सम 9.15 दे रखा है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4.17, x की वैल्यू पुट करो, दोनों का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4, वैल्यू पुट करते हैं Kp आ गया, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT से Kc आ जाएगा। कैलकुलेशन टफ है बस। नेक्स्ट 1 मोल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass react with CO according to the reaction. Calculate Kc. H2O का 1 मोल है यानी 18 ग्राम है, उसका 40% मास रिएक्ट कर गया, तो यानी 40% निकाल लो, 1 मोल का कितना आया 7.2 ग्राम, उसके वापिस मोल निकालो कितना आया 0.4, यानी 0.4 मोल रिएक्ट कर गया। या आप सीधा भी कर सकते हो, 1 मोल दिया है
40% बाई मास, अरे मास मोल से एक ही तो बात है, 40% रिएक्ट कर गया यानी 0.4 रिएक्ट कर गया, तो 1 में से 0.4 गया तो कितना बच गया, ये 0.6, इसमें से भी 1, इसका इसके साथ 0.4 रिएक्ट करेगा, इसका 0.4 बनेगा, इसका 0.4 बनेगा, जैसे लिखते आए हो, केसी में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन AB एंड AB gaseous is converting into A gaseous plus B gaseous, KP दे रखा है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 180 mm, फाइंड डिसोसिएशन परसेंट ऑफ AB। भाई पहले इसका 1 मोल मान लो, 1 में से माना इसका X डिसोसिएट हुआ तो इसका X बनेगा, इसका X बनेगा, टोटल मोल्स कर दो 1 माइनस X प्लस X प्लस X, 1 प्लस X हो गए, टोटल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पे। अब ये टोटल मोल्स और ये इनके मोल्स इंडिविजुअल, तो मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, सबका पार्शियल प्रेशर आ गया, तो सबका पार्शियल प्रेशर X की टर्म में Kp के फॉर्मूले में रखा, Kp की वैल्यू आपके पास है, तो वहां से अप्रोक्सीमेट ये x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल 2.56 into 10 की पावर माइनस 2 आया, तो यहां से x स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे क्योंकि x खुद छोटा होगा ना, अरे डिसोसिएशन कितना होगा 0.1 0.2 0.4, अब पहले ही छोटा उसका स्क्वायर और कर दो और छोटा हो जाएगा, तो 1 में से बहुत छोटी वैल्यू घटाओगे तो 1 ही मान लो उसको, 1 माइनस x स्क्वायर को 1 माना, फिर x स्क्वायर का यहाँ पे रूट लेके इजिली सोल्व हो गया, समझे, ये कैलकुलेशन थी। फिर आ जाएगा x आ गया अल्फा इक्वल टू x अपॉन a into 100, इनिशियल मोल A1 है। फॉर द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस CO2 कन्वर्टिंग इनटू 2CO, Kp दे रखा है, बोल रहा कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO इक्वल टू 10 प्रेशर ऑफ CO2 है, देन टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम इज, ये क्या है भाई, यहाँ पे इसका P तो इसका 10P होगा क्योंकि 10 गुना ना इसका, तो अब एक काम करो, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2, ये 10P का स्क्वायर डिवाइड बाय P इज इक्वल टू 63, 100P इक्वल टू 63 आ गया, P इक्वल टू 0.63 आ गया, तो प्रेशर ऑफ CO2 आ गया, प्रेशर ऑफ CO 6.3 आ गया, टोटल बता दो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ DOD, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है और क्वेश्चन मैंने तो देखे नहीं, लेकिन कोचिंग में करवाते हैं। अरे याद रखना चाहो रख लो, एक छोटा सा फॉर्मूला, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी होता है। डेल्टा एनजी आपको पता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और एनपी नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक। और प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो जो वॉल्यूम का रिलेशन बन रहा है वो इनवर्स ऑफ प्रेशर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे ऐसे कर लोगे जैसे PCl5, इसमें देखो डेल्टा एनजी 1 है और इसका टोटल गैसियस प्रोडक्ट 2 है, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर हाफ हो गया, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम 4 टाइम करोगे तो अल्फा सिर्फ 2 टाइम बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रूट ऑफ वॉल्यूम, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, तो प्रेशर बढ़ेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के टाइम से घटेगा अल्फा, ठीक। अब इसमें क्या है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेल्टा एनजी -2 है और एनपी 2 है, तो -2/2 -1 हो गया, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाएगा, वॉल्यूम डबल होगा अल्फा हाफ होगा, प्रेशर डबल होगा अल्फा भी डबल होगा, इसमें H2I2 2H है, इसमें डेल्टा एनजी 0 है, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 0, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। नेक्स्ट ये वाला एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो अगर K की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है ना तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, तो प्रोडक्ट इसका मतलब स्टेबल है। जैसे ये 2 रिएक्शन हो गई, इसमें ना K इसका ज्यादा है तो ये X का ये वाला जो ऑक्साइड है ये ज्यादा स्टेबल होगा XO से, XO2 इज मोर स्टेबल देन XO, समझा। दूसरा इसके अलावा ये दे रखा है, अब इसमें मैंने उल्टा कर रखा है, डिसोसिएशन दे रखा है, तो जिसका डिसोसिएशन का K ज्यादा होगा यानी वो इजीली डिकम्पोज हो रहा है, इजीली डिकम्पोज कौन होगा, जो ज्यादा अनस्टेबल होगा यानी कम स्टेबल होगा, तो SO2 का K ज्यादा आ रहा है डिकम्पोजिशन में, तो इसका मतलब ये कम स्टेबल है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया, अब इसमें ना चारों के ये NO2 इनका फॉर्मेशन का K दे दिया और इनका डिकम्पोजिशन का दे दिया 2 का, N2O3 और N2O5 का, तो एक काम कर लो तीसरी और चौथी रिएक्शन को रिवर्स कर लो, इनका भी फॉर्मेशन कर लो ना उनकी तरह और उनके K लिख लो, तो जिसका फॉर्मेशन का K सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो आप ऐसे चेक करेंगे कि N2O5 का सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम N2O3, उससे कम NO2 और उससे कम NO, कर दोगे ऐसे। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है Kc की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे है, और Kc की वैल्यू कहीं बहुत ज्यादा आ रही है 10 की पावर 30, 10 की पावर 40, 10 की पावर 50, तो रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और Kc की वैल्यू वेरी लेस आ रही है 10 की पावर -10, 10 की पावर -20, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही, ठीक। H2 + Br2, इसमें देखो Kc क्या है 10 की पावर 18 यानी लगभग खत्म हो चुकी है रिएक्शन, इसमें क्या है 10 की पावर -48 बहुत छोटा है Kc यानी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, इसमें क्या है
Kc 57 एक ठीक ठाक वैल्यू आ रही है, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन Qc, Kc के फॉर्मूले से ही Qc फाइंड आउट करते हैं। Kc और Qc एक ही बात है, बस ये है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा Qc को ही क्या बोल देंगे Kc, अदर टाइम पे Qc कहलाएगा। Qc और Kc इक्वल है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। Qc Kc से कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम की तरफ, और Qc Kc से ज्यादा यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे जा चुके, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी इक्विलिब्रियम की तरफ। समझ आ? ये क्वेश्चन था, इसमें Kc की वैल्यू दे रखी है, A B C के कंसंट्रेशन सेम दे रखी है। Qc फाइंड आउट किया आपने 1 आया, जो कि Kc से ज्यादा है, तो Qc ज्यादा है Kc से, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। नेक्स्ट ऐसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका Kc दे रखा 0.061, N2H2NH3 की कंसंट्रेशन दे दी, और इससे पूछा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। Qc फाइंड आउट कर लिया आपने, वैल्यूज पुट करके 0.01 आ गया। Kc ज्यादा ना 0.06 Qc से, तो Kc ज्यादा है तो क्या हो गया, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कर लेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी तो क्यों आएगा, क्योंकि नीट 2024 में तो इस कॉन्सेप्ट पे आया ही है। ठीक, कर लेंगे ऐसे। ली चैटलियर प्रिंसिपल, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है जब हम इक्विलिब्रियम को किसी ऐसे फैक्टर से डिस्टर्ब करते हैं जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है, जैसे प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, तो क्या है, इक्विलिब्रियम अपने आप को इस ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा ताकि इफेक्ट ऑफ चेंज को नलिफाई किया जा सके। तो इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेना, इट स्टेट्स दैट इफ इक्विलिब्रियम इज disturbed by any factor which determine equilibrium, then equilibrium shifts in a direction so that effect of change can be nullified। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, पहला फैक्टर कंसंट्रेशन, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बोला क्यों बढ़ाई, वापस कम करो, तो वो कम करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और रिएक्टेंट की अगर कम कर देंगे, बोलेगा क्यों कम की, वापस बढ़ाओ, तो बैकवर्ड में आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि उसको कम करना, वापस प्रोडक्ट की कम कर दो, बोला वापस बढ़ाओ, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, प्रोडक्ट के घटाने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, और रिएक्टेंट के घटाने पे या प्रोडक्ट के बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। बोलो कोई डाउट है क्या? ये एग्जांपल करा रखे हैं, कर लोगे? नेक्स्ट सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी में है और नीट में आ सकता है। क्या Fe3 प्लस थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करके FeCN2 प्लस ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका डीप रेड कलर होता है और Fe3 प्लस का येलो कलर होता है। तो इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और बैकवर्ड में जाएगा तो रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी। तो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, इसमें आप Fe3 प्लस आयन ऐड कर दो या थायोसाइनेट ऐड कर दो, तो उससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और Fe3 प्लस या थायोसाइनेट आयन की कंसंट्रेशन अगर हम कम कर दें तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी। कम कैसे करेंगे, ऐसे इस हाथ से Fe3 प्लस आयन निकाल लेंगे बीकर से, और इस हाथ से थायोसाइनेट, ऐसा नहीं, हम ऐसा कंपाउंड ऐड कर देंगे जो Fe3 प्लस या थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कर जाए। तो जैसे ही आपने ऑक्जेलिक एसिड ऐड किया तो Fe3 प्लस के साथ ये क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्जेलेट, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, और रेड कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी। सिमिलरली Hg2 प्लस आयन ऐड करने से थायोसाइनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये वाला, और इससे क्या होगा, थायोसाइनेट की कंसंट्रेशन घटेगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और रेड कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी। तो यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, या एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेड कलर की इंटेंसिटी क्यों घटी ऑक्जेलिक एसिड ऐड करने से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इस कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मूला ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? कर दोगे? नेक्स्ट, प्रेशर और वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर लेस, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर। अब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ये रिएक्शन लिख दी आपने, अमोनिया बन रहा है N2 प्लस 3H2 के साथ, प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम घटाया, इक्विलिब्रियम गोज फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट साइड क्या है, गैसेस मोल्स कम है, प्रेशर घटाया है, वॉल्यूम बढ़ाया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। इसमें क्या है, प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, और प्रेशर घटाओगे फॉरवर्ड। इसमें डेल्टा Ng 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं, नेक्स्ट है ये वाला, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है दोनों, ये आपके एनसीईआरटी में है। देखो CO प्लस 3H2 और क्या बन रहा है, CH4 प्लस H2O,
तो इसमें गैसेस प्रोडक्ट कम है, इसलिए प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, या वॉल्यूम घटाने पे भी फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घटाने में प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर घटाएंगे या वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें कार्बन सॉलिड है प्लस CO2, 2 CO गैसेस में जा रहा है, तो गैसेस प्रोडक्ट इस बार ज्यादा है। प्रेशर बढ़ाने पे या वॉल्यूम घटाने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, प्रेशर घटाने पे या वॉल्यूम बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। कर दोगे? नेक्स्ट, टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, और टेम्परेचर घटाते हैं इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। और अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या है, हीट निकल रही है पहले ही, आप उसको और हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड और टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। कर लोगे? ये रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 CO में गया, तो इसमें देखो गैसेस प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, तो क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर तो कम रखना पड़ेगा। लो प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है, और एक्सोथर्मिक प्रेशर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट रिएक्शन का बताओ, N2+3 H2 इसमें देखो हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड, ये भी एक्सोथर्मिक, तो लो टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, और प्रेशर हाई चाहिए क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट कम है इन कंपैरिजन टू गैसेस रिएक्टेंट। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, चारों कंडीशन में कौन सा है, थर्ड वाला। ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो हीट एब्जॉर्ब हुई है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है, और प्रेशर की उस तरफ गैसेस प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर कम करो। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इज, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में है। देखो, जब NO2 डाइमराइज कराएगा तो क्या बनेगा, N2O4 बनेगा। NO2 खुद ब्राउन कलर गैस होती है, जबकि N2O4 क्या है, कलरलेस गैस है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें से हीट रिलीज होगी। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर। और प्रेशर की अगर बात करें, हाई प्रेशर, क्योंकि इधर 2 गैसेस मोल है, इधर 1 गैसेस मोल है, तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ N2O4। अब एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, जैसे उसने बोला वाटर में अगर हम यहाँ पे NO2 के 298 केल्विन पे 2 टेस्ट ट्यूब ले, और उन टेस्ट ट्यूब को दोनों को निकाल के अलग बीकर में रखें, एक को तो 270 केल्विन पे यानी टेम्परेचर कम कर दे, और एक को 363 केल्विन पे यानी टेम्परेचर बढ़ा दे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ज्यादा से ज्यादा NO2 गैस बनेगी, जिसके कारण ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, N2O4 बनेगा, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी घटेगी। ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट वाला, जब COH2O6 प्लस 4 क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करता है तो COCl4 2- बनता है और वाटर बनता है। वहां पे कोबाल्ट +3 में है, यहाँ पे +2 में है, ये भी ध्यान देना आपको साथ में। वो पिंक कलर का है, ये ब्लू कलर का है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कैसा कलर आएगा, पिंक कलर आ जाएगा, सॉरी ब्लू कलर आ जाएगा, सॉरी ब्लू कलर आ जाएगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण कैसा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? और जेईई मेंस ने पूछा था, ये रिएक्शन दे दी, बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्लू कलर बन रहा है मिक्सर का, और टेम्परेचर घटाने पे पिंक कलर आ रहा है, तो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जब इनर्ट गैस ऐड करते हैं, इसको ध्यान रखो, ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आप या तो समझो इसको पूरा प्रॉपर, है ना, वैसे जनरली बहुत कम आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का, लेकिन डायरेक्ट अगर समझोगे और अच्छा है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करें, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो पार्शियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, टोटल प्रेशर कांस्टेंट है। अब इनर्ट गैस ऐड की, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स तो बढ़ेंगे ना, टोटल मोल तो बढ़ेगा ना, टोटल मोल बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर कम होगा, क्योंकि पीटी कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर अगर घटेगा तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर। ठीक, तो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम मूव्स इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर। जैसे इसमें ऐड किया तो इसमें गैसेस मोल किस तरफ ज्यादा है, रिएक्टेंट की साइड ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, और इसमें फॉरवर्ड, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते, वो बस टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। अगर आपने पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज किया, वो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम घटाएगा, और नेगेटिव कैटालिस्ट टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम बढ़ाएगा। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है और Q इक्वल टू K हो जाता है। K में KC भी लिख सकते हो, KP भी लिख सकते हो। ठीक, डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, -RT ln K लिख दो, या डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log K लिख दो, कर लोगे।
और यहां से एंटी लॉग लेके के की वैल्यू इस फॉर्मूले से e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आरटी आती है, यहां से k इक्वल टू 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आरटी आता है। ठीक, k ग्रेटर देन 1 है तो log k पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन k लेस देन 1 है तो k log k लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और नॉन स्पॉन्टेनियस k इक्वल टू 0 1 है तो डेल्टा जी नॉट 0 आ जाएगा। कर दोगे? ये अच्छा क्वेश्चन था। ये बोल रहा फॉर द इक्विलिब्रियम, यानी ये इक्विलिब्रियम पे कंसीडर की है एट 1 atm, विच इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम अगर है तो बंद कंटेनर में होगी ये रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा जी 0 हो जाएगा, और डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस 2.303 RT log KP या KC। ठीक, अब यहाँ पे गैसियस है तो इसके लिए KP फाइंड आउट कर लो। अब कंटेनर का आपको क्या दे रखा है, प्रेशर कितना 1 atm, यानी इस गैस का प्रेशर नहीं 1 atm, तो KP हो गया प्रेशर ऑफ H2O गैस, क्योंकि ये तो लिक्विड है, विच इज इक्वल टू 1 atm। KP अगर 1 है तो डेल्टा जी नोट 0। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इसमें तो डेल्टा जी नोट पूछा है, इसने डेल्टा जी नोट दिया है, केसी पूछा है, डेल्टा जी नोट इक्वल 2.303 माइनस 2.303 RT log KC, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके केसी फाइंड आउट कर दोगे। ठीक, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज दे रखा है, केसी की वैल्यू दे दी, डेल्टा जी नोट पूछा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, केसी की वैल्यू पुट करके आ जाएगा आंसर, बस कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो नीट में आ सकता है, लिख लो, नीट में आ सकता है, ऐसे लिख लिया करो, डॉक्टर और आपका नेम, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब नीट में क्यों आ सकता है, क्योंकि देखो एक लाइन का क्वेश्चन है और इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए। एट 60 डिग्री सेल्सियस डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेंपरेचर एंड 1 atm। तो आपको क्या करना है, डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, केपी या केसी चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह नहीं दे रखी तो कंसंट्रेशन वगैरह में मैं नहीं जाऊंगा, क्यों इस तो क्या है यहाँ पे केसी की बजाय मैं केपी की तरफ जाऊंगा। केपी के लिए मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, देखो N2O4 क्या है, NO2 में डिकम्पोज होगा। ठीक, तो दोनों गैसेस है तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर चाहिए मुझे। अब पार्शियल प्रेशर कैसे आता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, तो अब मेरे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी नहीं है, लेकिन उसने बोल रखा है 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहां से मुझे हिंट मिल रहा है कि मैं इसके इनिशियल मोल मान लूंगा। मान लीजिए मैंने 1 माना तो 1 में से ये x टूटेगा तो इसका 2x बनेगा, और ये x कितना टूटेगा 50% यानी 1 का 0.5, तो 0.5 अगर कम होगा तो ये 0.5 रह जाएगा, और ये 0.5 इंटू 2 1 मोल इसका बन जाएगा। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे 1.5, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 atm। तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा उसने 1 atm, तो 2/3 atm आ गया। ऐसे ही N2O4 का आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर कर लेंगे, 0.5 उसके मोल है डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 1, टोटल प्रेशर 1/3 आ गया। तो केपी आ जाएगा प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4, केपी आ गया 4/3, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT इनटू लॉग केपी, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है जो नीट में आ सकता है, कर देंगे नहीं कर देंगे। ठीक है भाई, Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.